हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई पिछली वीडियो में हमने मीन और मोड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम किए थे। इस वीडियो में हम करेंगे मीडियन से रिलेटेड सम्स। तो क्लास 10 चैप्टर 14 स्टैटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो करते हैं सम आगे भाई। 33rd नंबर सम है जो क्या कह रहा है, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जो डाटा दे रखा है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी दे रखा है, उसका दे रखा है 16 मीडियन। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो डाटा लिख लेते हैं भाई। जो डाटा गिवन है वो क्या है, वो है आपका 6, 7, x माइनस 2, x, 17 एंड 20। ठीक है। और मीडियन गिवन दे है इसका, वो आपका 16 दे रखा है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करके दिखानी है। तो सबसे पहली चीज भाई हम काउंट करेंगे कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 1 2 3 4 5 6। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। अब ये 6 है, ये क्या है, विच इज इवन। सो मीडियन क्या होगा भाई, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कौन सा भाई, n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, उसका हाफ। मतलब क्या हो गया भाई, 1/2 ऑफ, तो 6/2 हो गया ना, प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है। तो कौन सी होगी भाई, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। मतलब 1/2 ऑफ थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। अब थर्ड टर्म देखिए भाई, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये होगी थर्ड। मतलब मीडियन क्या आ गया, मीडियन इज इक्वल टू x माइनस 2, फोर्थ टर्म है x प्लस x, बाई में आ गया 2। ठीक है। बट मीडियन तो इन्होंने दे रखा है 16, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 बाई में 2 पर मल्टीप्लाई कर लो या यहाँ से कॉमन निकालो। दैट मीन्स 16 इज इक्वल टू 2 कॉमन, x माइनस 1 बाई में 2 से 2 कट गया। तो 16 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 1, कितना आ गया भाई, 17। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 17 आ जाएगी। क्लियर है। देखते हैं 17 दे रखा है क्या ऑप्शन में जी, ऑप्शन सी 17 हो गया। ठीक है। तो हो गया भाई आपका सम। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज मोस्ट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई मीडियन निकालने में सबसे जरूरी चीज होती है। ठीक है। याद रखो, मोड में और मीन में इसका कोई काम नहीं होता। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अभी सम्स भी आएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो किस में होता है भाई, मीडियन में होता है। ठीक है। ओके। द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 60-70 इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब 60 और 70 क्लास है, इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकाल के दिखानी है। तो कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे सम नंबर 35 की ओर देखते हैं। ठीक है। 35 क्लास दे रखी है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है। ये दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ, ये क्लास इंटरवल था। ये दे रखी है आपकी 10, 25, 28, 12, 10 और 15। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, ये एज इट इज आ जाएगा। इसमें इसको ऐड करो भाई, 10 प्लस 25 कितना आ गया, 35। 35 में 28 को ऐड करना है। देखो नेक्स्ट वाली टर्म में ही ऐड करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 63। 63 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 75। 75 प्लस 10 85 और 85 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 100। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर
60 to 70, इसके अगर हम निकालेंगे तो भाई ये देखो अब यहाँ पे 63 दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 63। क्लियर है बेटा? इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो कि 10 प्लस 25 प्लस 28, जो आपका मीडियन क्लास हो जाएगी उस तक के सभी फ्रीक्वेंसीज को सम कर देना, वो आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, अगर स्पेशली पूछा गया है तो। ठीक है, तो इस सम को आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट देखो 36 सम के ऊपर क्या क्या रखा है इसने कहा द फॉर्मूला, इसका ऑप्शन सी था, डी था भाई, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द मीडियन इन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन L प्लस n/2 माइनस CF माइनस बाय में F इंटू में H है। वेयर डज CF रिप्रेजेंट हियर, व्हाट डज CF, यहाँ पे CF का क्या काम है भाई, क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, बिल्कुल नहीं भाई, ये ऐसा नहीं करेगा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, बिल्कुल सही बात है, ये इसी को करेगा भाई। कैसे? देखो पिछले सम के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे अगर इस टर्म्स की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर इसी सम की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू आ गया आपका 100, तो n/2 करेंगे भाई आपका 50 आ गया। तो इस लाइन में 50 के जो सबसे नजदीक है बट छोटा है, 50 के सबसे नजदीक 35 छोटा है, तो ये आपका CF हो गया। ठीक है, कितना आ गया? 35। और यहाँ पे मीडियन क्लास कितनी आ जाएगी? मीडियन क्लास आपकी इससे नीचे ये वाली होगी 60 to 70। तो अब यही तो है भाई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, इससे प्रीसीडिंग अपर वाली ही तो है। क्लियर हो गया ना? तो इसी तरीके से आप याद रखोगे, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है, ये क्या है? मीडियन क्लास की जो ऊपर वाली, उससे ऊपर वाली, मीडियन क्लास में ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीसीडिंग जो टर्म होती है वो होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो द मीडियन क्लास फॉर द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा की मीडियन क्लास बतानी है भाई, तो सबसे पहले इस डाटा को लिख लेते हैं। ठीक है, इस डाटा को लिखेंगे भाई, क्या देखो क्लास इंटरवल दे रखा है आपका और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो क्लास इंटरवल है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 12, 20 और 22। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई, मैं उसको C.F. लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? ये टर्म एज इट इज आ जाएगी भाई। इसमें इसको ऐड करेंगे तो 22, इसको ऐड करेंगे इसमें 42, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया भाई? 64। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास निकालेंगे, कैसे आएगी? सबसे पहले n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 64। तो n/2 कितना हो जाएगा? 64/2, दैट मीन्स 32। अब इस लाइन में जो 32 के सबसे नजदीक है बट छोटा है, वो देखते हैं भाई। 32 के नजदीक और छोटा ये वाला है, तो ये हो गया आपका CF 22। अब इससे नीचे आएंगे एक टर्म और इस तरफ बढ़ेंगे भाई, ये क्या है आपका? मीडियन क्लास है भाई, मीडियन क्लास, दैट इज इक्वल टू 60 to 80। और ये जो हो जाएगा बेटा, ये आपका F हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20। और H क्या है? मीडियन क्लास का गैप ले लो भाई। ठीक है, तो ये आपका H हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहा भाई? 60 to 80। क्लियर है? 60 to 80, सॉरी, देखो देखते हैं 60 to 80 कौन सा ऑप्शन दे रखा है? C, ऑप्शन C हो गया भाई 60 to 80। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, देखो क्या दे रखा है? 38 सम, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है।
तो हाइट दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास की लोअर लिमिट और अपर क्लास की अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, उनका सम बताना है भाई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई होती कौन कौन सी है। यहाँ पे अगर बात करेंगे मॉडल क्लास के लिए तो सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे कितनी है 16, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 16। सो मॉडल क्लास कितनी होगी, ये होगी भाई 38 सम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 16। सो मॉडल क्लास इज इक्वल टू 150 to 155। तो लोअर इसकी हमें लेनी है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास भाई 150 आ गई ना, ठीक है। तो कितनी आ गई भाई इसकी लोअर लिमिट 150 आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं भाई किस चीज के ऊपर, अब हम बात करते हैं मीडियन क्लास के बारे में। तो मीडियन क्लास करेंगे तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 60 है, n इज इक्वल टू कितना हो गया 4 मीडियन क्लास, n इज इक्वल टू कितना आ गया 60। सो n बाई 2 कितना आ गया भाई 60 बाई 2 मीन्स 30 आ गया। क्लियर है, n बाई 2 कितना आ गया 30। अब इस लाइन में आप ढूंढोगे 30 के नजदीक बट छोटा कौन सा है, 30 के नजदीक बट छोटा ये है आपका, ये क्या हो गया आपका CF हो गया। अब इससे जस्ट नीचे आए और इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारा क्या है मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास कितना है तो ये हो गया 160 to 165 भाई। CF आपका कितना आ गया 28। सो मीडियन क्लास 160 to 165। तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 165। क्लियर हो गया ना अपर लिमिट। तो सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 150 plus 165 that is equal to 315। 315 आ जाएगा। देखते हैं क्या 315 आपका ऑप्शन में है, ये ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी दे रखा है भाई 315, ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया भाई इसका। सम नंबर 39 देखो क्या क्या रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें अपर लिमिट बतानी है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देखो बेटा 1 to 7, 8 to 14 दे रखा है, 8 to 14 भाई ये देखो इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम नहीं है तो सबसे पहले हम इनको सेम करेंगे, ठीक है। तो सेम करने के लिए क्या करें, यहां से 0.5 कम कर दें, यहां पे 0.5 बढ़ा दें, इधर 0.5 कम इधर 0.5 बढ़ा दिया तो हमारी ये सेम हो जाएंगी ना। तो यही काम कर लेते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इनकी लिमिट इनको इक्वल बना देंगे भाई। तो क्या बनेगा, तो सम नंबर 39 है ये, तो क्लास इंटरवल बन जाएगा, पहली वाली में से 0.5 कम किया, दूसरे में 0.5 बढ़ा दिया भाई, ठीक है। आगे फिर 0.5 कम कर लेते हैं, देख लेना ध्यान से भाई, 0.5 यहाँ पे कम और 0.5 बढ़ा देंगे, ये हो गया 7.5 से, और दूसरी लिमिट दे रखी है 14.5, ठीक है। 14.5, 15 था, 15 में से 0.5 कम किया, 14.5 से हो गया 21.5, 21.5 से 28.5, 28.5 से 35.5। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करोगे, अपर लिमिट इसकी और इसकी लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, बट यहाँ सेम नहीं है तो आपको सबसे पहले ये सेम करनी है,
ठीक है। सेम कैसे कि 0.5 कम कर दिया लोअर लिमिट से और अपर लिमिट में 0.5 हमने इंक्रीज करवा दिया। अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी लिखी हमने, पहली दे रखी है 3, फिर 10, फिर 5, फिर 8 और फिर 12। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो पहले आ गया 3, 3 प्लस 10 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 12 38। क्लियर हो गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 38, n/2 हो गया 19। अब इस लाइन में 19 के नजदीक बट छोटा, ठीक है, 19 के नजदीक बट छोटा, तो वो आपका हो गया CF 18। ये क्या आ गया 18 CF। इससे इस तरफ आएंगे तो F इज इक्वल टू 8 और आपका मीडियन क्लास होगी 21.5 से 28.5। तो अब इसने कहा इसकी अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 28.5। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 28.5 आ जाएगा भाई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसका। ऑप्शन डी दे रखा है भाई 28.5। क्लियर है, नोट करो। आगे बढ़ते हैं भाई सम नंबर 40 की ओर। देखो क्या दे रखा है इसने, लुक एट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी है, हमें मीडियन निकाल के दिखाना है भाई, इसका मीडियन निकाल के दिखाना है। तो करते हैं भाई, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहली चीज क्लास इंटरवल दे रखा है 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 8, 12, 20 और 10। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें। सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई, ये होगी 8, 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 50। ये भी सम करोगे आपका सेम आएगा। n इज इक्वल टू 50 हो गया, तो n/2 कितना हो गया भाई 25। तो यहां से CF निकालें तो CF क्या हो गया 25 के नजदीक बट छोटा। ठीक है, ये आपका हो गया CF। तो यहां से एक और चीज निकलेगी, वो क्या, इससे नीचे आएंगे इस तरफ वाले टर्म, ये आपकी होगी F। F इज ऑल्सो इक्वल टू 20। अब निकालेंगे हम क्या L। L क्या होता है, जो ये मीडियन क्लास दे रखी है इसकी लोअर लिमिट। ठीक है, तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है बेटा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो फार्मूला के अंदर अप्लाई करें, दैट मीन्स L की वैल्यू कितनी है आपके पास 55 प्लस n/2 बोले तो 25 माइनस 20 बाय में कितना आ जाएगा भाई, F की वैल्यू कितनी है 20 और एक चीज मिसिंग रहेगी यहाँ से H क्या होता है, क्लास साइज कितना है 10 का है भाई, इनटू में आ गया 10 2 दैट मीन्स 55 प्लस 5 बाय में 2 मतलब 55 प्लस 2.5, ये हो गया भाई 57.5। एक बात आपको और यहाँ पे फिर से नोट करा दूं, जो ये आंसर आएगा आपका मीडियन क्लास के बीच में ही मिलेगा। क्लियर है, अगर इससे बाहर कुछ आ रहा है इट मीन्स यू आर गेटिंग रॉन्ग समवेयर एल्स। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, नोट करो इसको। देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस के ऊपर भी, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, ओके जी। 41st सम की ओर देखो, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है भाई 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब यहां से मोड की वैल्यू निकाल के दिखानी है तो क्या हो जाएगा, मीन दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा
ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है? याद रखना है भाई, यहां से मीन मोड मीडियन एक सम जरूर आ जाता है। नेक्स्ट सम देखो, द मीन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, द मीडियन इज। अब ये यहां पे हम अप्लाई करवा लेंगे भाई, ठीक है? तो करते हैं, देखो इस चीज को भी भाई। सबसे पहली चीज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि भाई 3 टाइम्स मीडियन, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स में मीन होता है हमारे पास, ठीक है? तो मोड गिवन है भाई, यहाँ पे मोड कितना है? मोड इज इक्वल टू 16 और मीन दे रखा है आपका 28। तो क्यों ना यहाँ पे रख लें, दैट मीन्स 3 मीडियन इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इंटू 28। क्या आ गया भाई? 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 16 प्लस 56 मीन्स मीडियन इज इक्वल टू 72 बाई में 3, ठीक है? तो कितना आ गया भाई? 72 बाई में 3। अगर आप इसको कट करोगे तो कितने पे हो गया? 24 पे। तो मीडियन कितना आ गया आपका? 24। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सम भी इंपॉर्टेंट है भाई ये। देखते हैं ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, क्या कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा? जी, ऑप्शन 24 आया हुआ है भाई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 24, ठीक है? नेक्स्ट हम देखो, if mode of a series exceeds its mean by 12, mode of a series exceeds its mean by 12, then mode exceeds the median by। तो mode median से कितना ज्यादा होगा? बहुत ही जरूरी इंपोर्टेंट सम आ गया भाई एक और, ठीक है? तो करते हैं इस चीज को। सबसे पहले मान लेते हैं भाई, मान लिया कि लेट मीन हम x मान लेना, तो मोड क्या हो जाएगा? तो मोड हो जाएगा, उसने कहा मोड एक्सीड कर रहा है भाई, मोड एक्सीड कर रहा है 12 मीन से, तो मतलब x प्लस 12 हो गया ना। ये आपका क्या आ गया? मोड आ गया। अभी फॉर्मूला हमें पता है क्या, कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स में मीन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्यों ना यहाँ पे रख ले भाई, मोड की वैल्यू है x प्लस 12 प्लस 2 इंटू में x इज इक्वल टू 3 टाइम्स में मीडियन। तो मीडियन कितना आ गया? 1/3 ऑफ x और 2x, ये हो गया 3x प्लस 12। मीन्स 3 कॉमन निकाला हमने यहां से, तो ये रह गया बेटा x प्लस 4। मीन्स मीडियन क्या आ गया आपके पास? x प्लस 4। अब इन्होंने पूछा कि मीडियन जो मोड है वो मीडियन से कितना ज्यादा होगा, तो हम लिखेंगे मोड एक्सीड्स द मीडियन बाय कितने से? भाई ये था x प्लस 12, माइनस कर देंगे x माइनस 4 हो जाएगा, ये x से x कट गया, दैट इज इक्वल टू 8। तो वो 8 ज्यादा होगा भाई। कितना ज्यादा होगा? 8 ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सम नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम फिर से आ गया भाई, बहुत जरूरी सम है, हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग तो है, ठीक है? सीबीएसई में भी कई बार आ जाता है भाई। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एन की वैल्यू 100 दे रखी है, मीडियन 35 दे रखा है। तो भाई एक बार लिख लेते हैं स्टेटमेंट को, फिर सोल्व करेंगे इसको। तो सम नंबर 44, क्लास इंटरवल दे रखा है आपका, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी। तो क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, फिर मिसिंग है x, फिर 25, फिर 30, फिर मिसिंग y मान लेते हैं इसको, और 15, और टोटल दे रखा है इनका 100।
ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100, और दूसरी चीज और गिवन है मीडियन भाई, मीडियन इज ऑल्सो इक्वल टू, ये गिवन है 35 के। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। सबसे पहली चीज क्या निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो सबसे जरूरी होता है मीडियन निकालते टाइम, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो पहली टर्म एज इट इज भाई, फिर इसमें ऐड किया 5 प्लस एक्स, ये ऐड करेंगे तो 30 प्लस एक्स हो गया, ये ऐड करेंगे तो आ गया भाई आपका 60 प्लस एक्स, ये हो गया 60 प्लस एक्स प्लस वाई, और नेक्स्ट हो गया 75 प्लस एक्स प्लस वाई। तो बेटा ये भी यही आएगा 75 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गया। n की वैल्यू आपके पास आ गई, तो n बाई 2 निकालेंगे तो बेटा 50 आ गया, 100 बाई 2 किया तो 50 आ गया। अब सबसे पहले निकालना है हमें CF। क्या CF यहाँ पे पॉसिबल है किसी तरीके से निकालना, देख लेते हैं। क्या 50 के नजदीक बट छोटा, तो दिखेगा 30 प्लस एक्स आ गया, बट क्या एक्चुअल में 30 प्लस एक्स को ले सकते हैं हम, लगेगा कि सर 30 तो छोटा है बट एक्स की वैल्यू हो सकता है 25 आ जाए, तो ये तो 55 हो गया। और भाई सम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स तुक्के पे नहीं चलता है। अब तुक्के पे नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि हम इससे निकालेंगे भाई। जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात आ जाए तो मीडियन से निकालेंगे। मीडियन है 35, जो क्या कर रहा है, विच लाइज इन किसमें 30 to 40, सो L इज इक्वल टू कितना आ गया भाई आपका 30। CF अभी निकालना बाकी है, L की वैल्यू 30 आ गई तो हमारी मीडियन क्लास 30 to 40 होगी ना। अब इसके ठीक सामने वाली टर्म जो है वो हमारी क्या है, F इज ऑल्सो इक्वल टू 30। अब निकालेंगे CF, इसके सामने जाओ बट ऊपर वाली टर्म भाई, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स। ओके, और H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा इनका गैप। गैप कितना है 10 का है भाई, क्लास मीडियम क्लास का गैप देख लो कितना आ गया 20 का। ठीक है। अब लास्ट वर्क क्या है, लास्ट वर्क तो आसान सा है भाई, मीडियन वाले फार्मूले में अप्लाई करवा देते हैं। L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, इसमें करवा दे, फॉर्मूले में अप्लाई करवाएंगे तो L की वैल्यू कितनी है बेटा, L की वैल्यू है हमारे पास 30 प्लस n बाई 2 बोले तो 50 आ गया, माइनस CF है 30 प्लस x, ये लिख दिया। बट यहाँ पे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, सर यहाँ तो प्लस का है माइनस का क्यों किया, क्योंकि ये बीच में साइन किस चीज का है, माइनस, और माइनस के साइन से आगे वाले सभी निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे भाई। क्लियर है। बाय में 30 इंटू में h की वैल्यू कितनी है 10 से कट गया 3 पे, बट मीडियन भी तो गिवन है 35, वो भी हमने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, ये इधर आके माइनस का हो गया तो कितना बच गया 5, ये हो गया आपका 20 माइनस एक्स बाय में 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 15 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, तो x की वैल्यू आ गई भाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो पहली मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई भाई हमारे पास। अब आगे देखते हैं, देखो ये भी तो है, मीन्स 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, x की वैल्यू 5 पुट करवाएं, 75 प्लस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो गया, मीन्स 75 प्लस 5 80 उधर जाके माइनस का हो गया, y इज इक्वल टू 100 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 20, x की वैल्यू आपके पास आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट समय बेटा ध्यान से देखना है। देखो ऑप्शन ए, ओके नोट करो। तो आज के लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं। गिवन बिलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 150, फाइंड द मीडियन। ये फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है और हमें इसका मीडियन निकाल के दिखाना है। तो सोल्व कर लेते हैं भाई इसको।
सबसे पहली चीज 45th सम है, इन्होंने कहा 75 to 84 क्लास इंटरवल 85 से 95 से 94, 95 से 94 से 104, 105 से 114, 115 से 124, 125 से 134 और 135 से 144। ये दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 8, 11, 26, 31, 18, 4, 2। भाई ये इसमें स्टेटमेंट मिस्टेक है, ये 95 ही आएगा, तो यहाँ पे 95 है। ठीक है, तो अब आगे इसके बढ़ते हैं भाई, इस सम को कैसे करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई भी थी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट बराबर होनी चाहिए। भाई क्या ये बराबर है? नहीं है, तो सबसे पहला काम यही है कि हम इनको बराबर कर लेते हैं। तो क्या बनेगा इसका फर्दर बनेगा, तो क्लास इंटरवल जो आपका आया 75, अगर यहाँ पे 0.5 कम कर दें तो ये हो गया 74.5, यहाँ पे 0.5 बढ़ा दिया 84.5, यहाँ पे 0.5 कम कर दिया 84.5, ये हो गया 94.5, ये हो गया 94.5 से 104.5, 104.5 से 114.5, 114.5 से 124.5, 124.5 से 134.5 और 134.5 से 144.5। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो लिख लेते हैं, 8, 11, 26, 31, 18, 4 और 2। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें सबसे पहला काम है निकालनी है, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो 8 एज इट इज़ आ गया, 8 प्लस 11 19 हो गया, 19 प्लस 26 हो गया 45, 45 प्लस 31 हो गया 76, 76 प्लस 18 हो गया आपका 94, 94 प्लस 4 हो गया 98 और ये हो गया 100। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 100 आ गया। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 100 है, तो n बाई 2 कितना आ गया भाई? 50। तो CF निकालेंगे तो 50, जो ये 50 है इसके नज़दीक बट छोटा, तो ये आपका आ गया दैट इज इक्वल टू 45। क्लियर है? अब इससे नीचे आएंगे एक टर्म और इस तरफ देखेंगे तो ये आपका आ गया F, F इज इक्वल टू 31। और मीडियन क्लास की बात करेंगे तो ये वाली आ जाएगी भाई मीडियन क्लास, 104 से 0.5 से 114.5। तो L इज इक्वल टू ये हो जाएगा 104.5। ठीक है, H कितना हो जाएगा? इनके बीच में गैप कितना दे रखा है? इनके बीच में गैप 10 का है भाई, ये होगा। ठीक है, तो मीडियन निकाल लेते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L की वैल्यू 104.5 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस 45 बाई में F की वैल्यू कितनी है? 31 इंटू H की वैल्यू है 10। सोल्व करेंगे भाई, 104.5 प्लस ये हो गया 550 बाय 31। इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करवाना है, 104.5 प्लस 1 पे गया और 6 आसपास में इतना ही आएगा भाई, 1.6 के आसपास। दैट मीन्स अपना आ गया 106.1। तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा भाई? 106.1। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है, कंप्लीट ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में आएगा भाई। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 106.1। तो मीडियन से रिलेटेड सब हमारे यहाँ पे पूरे हो गए हैं भाई।
इम्पोर्टेंट सम्स थे, एग्ज़ाम में आने के चांसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा होते हैं।